आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरों का गिरोह बेनकाब। कुंडलिक नगर पुलिस की कार्रवाई में अस्पताल के मुलाजिम समेत 3 गिरफ्तार। बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। कॉरपोरेशन और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 12 टीमें तैनात। नाजायज ताल्लुकात की बिना पर चचाजाद भाई का कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मकतूल की बीवी भी पकड़ी गई। 4 महीने पहले पेश आई थी वारदात। कोरोना जाबाजों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिड़किन में डॉक्टर पर हमले के वाक़े में खुद एक्शन में आए जिला कलेक्टर ने दी वार्निंग। अब खबरें तफसील से। माशरे का हर तबका कोरोना से मुतासिर है। कोई वबा से खौफजदा तो कोई पाबंदियों से बर्बाद। लेकिन इन खौफनाक हालात में भी सरकारी मुलाजिमीन के घपले और रिश्वत का बाजार गर्म है। कुंडलिक नगर पुलिस की एक कार्रवाई में घाटी अस्पताल का ऐसा ही एक मुलाजिम अपने 2 साथियों के साथ पकड़ा गया, जो घाटी से कोरोना वैक्सीन चोरी छुपे बेच रहा था। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी है। इससे हिफाजत के लिए मुख्तलिफ टीके बनाए गए। ये टीके ही इस मौजी वायरस से हिफाजत का वाहिद जरिया माने जा रहे हैं। अभी इन टीकों को आम नहीं किया गया। ये टीके सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ज़रूरत के वक्त मरीजों को दिए जा रहे हैं। रेमडेसिविर ऐसा ही एक टीका है जो घाटी अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को दिया जा रहा है। अभी ये टीका भी बाजार में दस्तयाब नहीं, इसलिए खुले बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। इसकी अहमियत और कीमत को देखते हुए घाटी से अब इसकी चोरी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। कुंडलिक नगर पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने ने ऐसा ही एक मामला बेनकाब किया। उन्होंने फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर राजगोपाल बजाज के साथ मिलकर पूरी मंसूबाबंदी के साथ जाल बिछाया और रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करके बेचने वाले गिरोह को हवालात में पहुंचा दिया। इसके लिए घाटी अस्पताल में एक फर्जी ग्राहक भेजा गया, जिसने टीका बेचने वाली इस गैंग से रब्त कायम किया। फर्जी ग्राहक से इस गैंग ने 15,000 रुपए में एक टीके का सौदा किया। रात में एक शख्स टीका देने पहुंचा। इसी वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इसने अपने 2 और साथियों के नाम बताए। इन तीनों के नाम मंदार अनंत भालेराव साकिन शिवाजी नगर, अभिजीत नामदेव तौर साकिन सहयोग नगर और अनिल अंबादास बोहते साकिन सूर्या मंगल कार्यालय बताए जाते हैं। इनके कब्जे से 3 टीके और 3 मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, एपीआई घनश्याम सोनोने की रहनुमाई में पीएसआई राव साहेब मुड़े, विकास खटके, रमेश सांगुड़, बाला राम चोरे, शिवाजी गायकवाड़, विलास डोईफोड़े, दीपक जाधव, राजेश यदमल, अजय कांबड़े और परवीन मुड़े वगैरह ने अंजाम दी। बिड़किन के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ मारपीट के वाक़े पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि कोरोना जांबाजों के खिलाफ इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डॉक्टर संजय गोरे बिड़किन के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं। गुज़िश्ता इतवार को अस्पताल में शराब के नशे में चूर गुंडों ने इन पर हमला किया। डॉक्टर गोरे और नर्स के साथ मारपीट की गई। वाक़े को 4 दिन गुजर चुके, लेकिन खौफजदा डॉक्टर ने गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। इत्तला मिलने पर जुमेरात को जिला कलेक्टर सुनील चौहान बिड़किन पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर गोरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उन्हें तसल्ली दी। उन्हें लेकर खुद बिड़किन पुलिस थाना पहुंचे और गुंडों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद डॉक्टर को पुलिस थाने से अस्पताल भी छोड़ा और तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ना घबराएं, इंतजामिया इनके साथ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले जाबाज अपनी जान खतरे में डालकर आवाम की जानें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन पर इस तरह के हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कर्फ्यू में जारी हलचल रोकने के लिए कॉरपोरेशन और पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। कॉरपोरेशन और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर 12 टीमें बनाई हैं, जो सड़कों पर घूमने वाले अफराद को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट करेंगी। सख्त कर्फ्यू के बाद भी शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोग किसी न किसी बहाने अपनी गाड़ियों पर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों की हलचल रोकने की गर्ज से पुलिस और कॉरपोरेशन शहर में मुश्तरका कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत कॉरपोरेशन पुलिस की 12 टीमें शहर के अहम मकामात पर तैनात की गई। ये टीमें रास्ते से गुजरने वाले अफराद को रोक कर पूछताछ करती हैं और ऐसे अफराद
जो बिला वजह घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें पकड़कर वहीं पर इनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर ने बताया कि इस तरीक़ेकार से शहर में हलचल कम करने में मदद मिलेगी। पण त्याही काळात लॉकडाऊनच्या काळात जर कोणी अनावश्यक बाहेर फिरत असेल तर त्यावरही आपली देखरेख आहे। आपल्या 12 टीम पोलीस सोबत काम करत आहेत। सकाळी 9 ते रात्री 1 वाजेपर्यंत 6 टीम सकाळी आणि दुपारनंतर 6 टीम अशा एकूण 12 टीम यामध्ये स्वॅब टेस्टिंगची त्यांच्यासोबत आहेत। आणि जे आपले नाकाबंदीचे स्पॉट आहेत शहरातनं तिथनं ह्या टीम आपण 2-2, 3-3 तासानंतर फिरवणार आहोत। जिथे कुठे नागरिक की अनावश्यक बाहेर फिरतायत विना मास्क फिरतात तर त्यांची आपण तपासणी करणार आहोत आणि त्यातून जे कोण पॉझिटिव्ह येईल त्यांना त्यानुसार पुढची कार्यवाही करणार आहोत। तर कोणी हां आपण आत्तापर्यंत इथे 5 जणांची टेस्टिंग केलेली आहे। त्यामध्ये अजून तरी कोणी पॉझिटिव्ह आढळलेले नाही की हे नागरिक जे विनाकारण बाहेर जात होते त्यातले 2 विना मास्क होते। या सर्वांना पोलिसांच्या मदतीने आपण त्यांना हे बोलवून ही टेस्टिंग केलेली आहे। तरी नागरिकांना वारंवार आव्हान करण्यात येते की विना मास्क आणि विना काही कारणाशिवाय बाहेर पडू नये आणि कोरोनाची साखळी तोडण्यास सहकार्य करावे। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक शहर की राशन दुकानों पर मुफ्त राशन की तकसीम का काम शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भारस्कर ने बताया कि मुफ्त अनाज तकसीम का काम ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने कर्फ्यू में अवाम की सहूलत के लिए फी आदमी 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत अनाज राशन दुकानों पर पहुंच चुका है। जल्द ही इसकी तकसीम शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भारस्कर ने बताया कि तकसीम का काम ऑनलाइन चेन मैनेजमेंट के तहत होगा, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द स्कीम के तहत लोगों को 1 महीने का मुफ्त राशन तकसीम करने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के मामलात में 2 राशन की दुकानें सील की गई हैं, ऐसी ही कुछ और दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। मोफत प्रति लाभार्थी 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ हे मोफत देण्याचेही माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी घोषणा केलेली आहे। याबाबत मंत्रालयीन स्तरावर याचे जे डिटेल आहेत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि आदेश निर्गमित होणार आहे आणि ज्यावेळेस शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे जे पात्र लाभार्थी राहतील त्या पात्र लाभार्थ्यांना निःशुल्क 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ दिले जाणार आहे। रेशन दुकानावर जो आहे ते अन्नधान्य पोहोचलेलं आहे, परंतु ऑनलाइन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट म्हणजे पुरवठा व्यवस्थापन साखळी हे ऑनलाईनमध्ये आपल्याला सगळं काम करायचं असल्यामुळे त्यामध्ये थोडा विलंब निश्चितपणे झालेला आहे, परंतु सर्व राष्ट्रवाद दुकानदारावर धान्य पोहोचलेलं आहे आणि वितरण चालू झालेलं आहे। मका या महिन्यात पण उपलब्धतेप्रमाणे जेवढा उपलब्ध आहे प्रत्येक तालुका निहाय तर उपलब्धतेप्रमाणे आपण मका हा वितरित करत आहोत। या मागच्या महिन्याभरामध्ये आपण 2 दुकानं निलंबित केलेली आहेत आणि काही दुकानांची अनामत रकमाही जप्त केलेली आहे। सरकारी और निम सरकारी महकमों के दफातर और सनती कारखानों में जहां खवातीन काम करती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ्तरी सतह पर कमेटी कायम करने की हिदायत वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिसर हर्षा देशमुख ने की। जहां ये कमेटी नहीं होगी उनसे 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। आज बऱ्याच आस्थापनांवरती अनेक महिला कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत आहे। यांचं लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी ह्या कायद्याअंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणं अत्यंत आवश्यक आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये बरेच औद्योगिक आस्थापना आहेत, निमशासकीय आहेत, शासकीय आहेत, परंतु सदरील तक्रार समिती गठीत करण्याकडे थोडंसं दुर्लक्षित आपला जिल्हा आहे असे मला या ठिकाणी सांगावं वाटते। परंतु आता याच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सुद्धा अतिशय कठोर अशी पावलं उचलली आहेत आणि ज्या आस्थापनांवरती अशा प्रकारची समिती गठीत नसेल तर त्यांना 50,000 रुपये दंड करून त्यांच्यावर कडक कार्यवाही या अधिनियमांतर्गत करण्यात येणार आहे। म्हणून सर्वांना मी याच्यातून एक विनंती करते की ज्या आस्थापनांमध्ये 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असेल त्यांनी ताबडतोब अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करून त्याचा अहवाल अध्यक्षाचं नाव, त्यांचा मोबाईल नंबर आणि त्या कार्यालयाचं नाव त्वरित जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय किंवा उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी ताबडतोब माहिती पाठवावी आणि ह्या समिती गठीत करून महिलांचं
बंद करण्यासाठी शासनाला हातभार लावावा ही नम्र विनंती। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले चचाजाद भाई को कत्ल करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी माशूका भी पकड़ी गई। 4 महीने पहले कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात पटन के बालानगर में पेश आई थी। देही क्राइम ब्रांच पुलिस को एक खबर मिली थी कि बालानगर में राधाभाई घोंगड़े के खेत में एक इंसानी ढांचा मिला है। राधाभाई का नौकर खेत में काम कर रहा था। एक जगह कांटेदार टहनियां और थैले का ढेर पड़ा नजर आया। इसने ढेर में आग लगा दी, लेकिन कुछ शक होने पर इसने आसपास की जमीन की खुदाई की। तब जमीन से 1.5 फुट नीचे से इंसानी जिस्म के पैरों की हड्डियां नजर आई। इसने फौरन पुलिस पाटिल को खबर की। पुलिस पाटिल ने MIDC पैटर्न पुलिस थाने और क्राइम ब्रांच पुलिस को मुत्तला किया। पुलिस ने इंसानी ढांचे को बाहर निकाला। इब्तिदाई तहकीक में ये वाज़ेह हुआ कि उसे कत्ल करके यहाँ दफनाया गया था। पुलिस ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी और दौरान तहकीकात उसे कातिलों का सिराग मिल गया। पुलिस ने बालानगर के साकिन दत्तात्रेय उर्फ शिवाजी घोंगड़े को गिरफ्तार किया। इसने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि मकतूल इसका चचाजाद भाई रघुनाथ घोंगड़े है। मकतूल की बीवी यशोदा से इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। मकतूल रघुनाथ को इन पर शक हो गया, जिस पर वो यशोदा के साथ मारपीट करने लगा। जनवरी में मकर संक्रांति से 8 दिन पहले इसने यशोदा की पिटाई की थी। इसी दिन दत्तात्रेय ने रघुनाथ घोंगड़े को अपने खेत पर ले जाकर सुला दिया और यशोदा को भी खेत पर ले आया। दोनों ने लकड़ी और पत्थर से रघुनाथ का सर कुचलकर कत्ल कर दिया और इसकी लाश राधाबाई के खेत में दफन कर दी। लेकिन 4 महीने बाद इनके जुर्म का राज फाश हो गया और अंजामकार दोनों हवालात पहुंच गए। इस सनसनीखेज वारदात को कामयाबी से हल करने पर SB मुक्षदा पाटिल ने क्राइम ब्रांच की टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम देने का ऐलान किया। कर्फ्यू में बंदोबस्त के दौरान शहरियान से नरमी से पेश आएं और बिलावजह ताकत का इस्तेमाल न करें। ये हिदायत आज ज़िला पुलिस की सरबराह मोक्षदा पाटिल ने अपने महकमे के लिए जारी की। आज एक मीटिंग में उन्होंने 9 गैर जिम्मेदार पुलिस अफसरान को नोटिस भी जारी कर दी। औरंगाबाद जिले में भी कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। वबा की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर जिले में सितम ढा रही है। हुकूमत की जानिब से 14 अप्रैल तक 1 मई के दरमियान
कर्फ्यू नाफिज किया गया। कर्फ्यू को पुरअसर बनाने के लिए एसपी मोक्षदा पाटिल ने जिला के तमाम डीएसपी और 23 पुलिस थानों के इंचार्ज के हमरा मीटिंग में तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ हिदायत जारी की। मीटिंग में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्फ्यू के निफाज को यकीनी बनाने के लिए बिला जरूरत ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। पुलिस आवाम के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए। मोक्षदा पाटिल ने कंटोनमेंट जोन, कोविड सेंटर्स, लाजमी खदमात के लिए जारी कारोबार जैसे किराना दुकानों और फल व सब्जी फरोशों के मुताल्लिक भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी और मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया। मीटिंग में मोक्षदा पाटिल ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले 9 पुलिस अफसरान के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दी। इनमें चिकल थाना, बिड़किन, वड़ोद बाजार, शिल्लेगांव, पाचोड़, फरदापुर, गंगापुर, कन्नड़ और सिल्लोड शहर पुलिस थानों के अफसरान शामिल हैं। मध्ये असू शकतात, तरी त्याला तुम्ही ओळखून कृपया या कालावधीमध्ये विनाकारण घराबाहेर पडणे खरोखर टाळा। भाजी मार्केट, फ्रूट मार्केट, दूध इत्यादी सर्व वस्तूंचे नियोजन अशा पद्धतीने करा की कमीत कमी घराबाहेर जायची आपल्याला गरज पडेल। जर घराबाहेर नोकरी धंद्यानिमित्त आमच्यासारखे जर तुम्ही बाहेर पडत असाल तर कृपया मास्क हा आपण घातलाच पाहिजे। एकमेकांपासून शारीरिक दूरी ही मेंटेन केलीच पाहिजे, कारण आपण बघत आहोत लग्न समारंभ किंवा जिथे लोक सोशल डिस्टन्सिंग विसरून जात आहेत तिथे सर्वात जास्त ह्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत आहे। त्यामुळे आपण घराबाहेर पडताना टाइमपास म्हणून बाहेर पडत आहोत, कामासाठी बाहेर पडत आहोत, बिनधास्त बाहेर पडत आहोत की कोरोना घेऊन आपण घरी येणार आहे, याचा कृपया विचार ज्याचा त्याचा त्याने करावा। बाकी सर्व गोष्टींची काळजी घेण्यासाठी पोलीस यंत्रणा प्रतिबद्ध आहे आणि सज्ज आहे। जय हिंद। मेडिकल ऑफिसर्स की एक रोज़ा हड़ताल के फ़ौरन बाद हरकत में आई हुकूमत ने इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत देने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। रियासती वज़ीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महकमे के अफसरान को हुक्म दिया कि मेडिकल ऑफिसर्स के तमाम मसाइल फ़ौरी हल किए जाएँ। रियासत के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स जैसे अहम ओहदों पर ये लोग कई वर्षों से आर्जी तौर पर काम कर रहे थे। तवील अरसे से इनकी तंजीम मुस्तकिल मुलाजिमत और दीगर मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसी सिलसिले में जुमेरात को रियासत के तमाम मेडिकल ऑफिसर्स ने एक रोज़ा हड़ताल कर दी। औरंगाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड कॉलेज के 22 मेडिकल ऑफिसर्स भी इस हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल की खबर जैसे ही तिब्बी तालीम के रियासती वजीर अमित देशमुख को मिली, उन्होंने फौरी शुबा तालीम के अफसरान को हिदायत जारी की कि रियासत के ऐसे तमाम मेडिकल ऑफिसर्स को मुस्तकिल मुलाजमत देने के लिए फ़ौरन करारदाद तैयार की जाए और इनके दीगर मसाइल भी हल किए जाएं। घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने कहा कि कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक सिर्फ वैक्सीन ही वाहिद तरीक़ा है। आवाम टीका अंदाजी से गाफिल न रहें। इन्होंने फ़ौरन टीका सेंटर पहुंचकर टीका लगाने की अपील की है। आज आपल्या पूर्ण शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये सुद्धा कोविड-19च्या केसेस खूप प्रमाणात वाढत आहेत। आपल्याला सगळ्यांना हे माहिती आहे। मला फक्त नागरिकांना एक विनंती करावीशी वाटते की हा कोविड वाढण्यासाठी प्रत्येक नागरिक तेवढाच जबाबदार आहे आणि जर आपण आपलं वागणूक जबाबदारीने जर ठेवली नाही तर हा आजार इतका जास्त प्रमाणात वाढेल की आपल्याला याच्यासाठी खरं काहीच करता येणार नाही। उदाहरणार्थ मी सांगते की जे नागरिकांना काहीही त्रास नाही आहे आणि त्यांना कोविड इन्फेक्शन झालेलं आहे तर ते सुपर स्प्रेडर म्हणून सगळीकडे फिरत आहेत। दुसरा एक वर्ग असा आहे की ज्यांना माइल्ड सिम्पटम्स आहेत, सर्दी, पडसं, खोकला, ते 3-3, 4-4 दिवस अंगावर काढतात आहेत आणि त्या 4 दिवसामध्ये त्या बऱ्याच लोकांना इन्फेक्शन देत आहेत। तिसरा आहे की आपण होम आयसोलेशन 14 दिवस सांगितलेलं आहे, पण लोक 7 दिवसातच घराबाहेर पडतायत असं दिसून येत आहे। तर 14 दिवसपर्यंत आपण ह्या व्हायरसचं इन्फेक्शन देऊ शकतो। तर ह्यासाठी आपणच स्वतः जबाबदारीने वागायला पाहिजे, अन्यथा आपण आपल्या कुटुंबियांना, आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या शहरातील इतर नागरिकांना हा आजार पसरवतो आहे ही याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे आणि असं मला एक आव्हान करावंसं वाटतं। सध्या तरी कोविड-19साठी आपल्या हातात एक वॅक्सिन सोडून खरं दुसरा कुठलाही फारसा रामबाण उपाय अजून सापडलेला नाही आहे। हे वॅक्सिन आता आपल्याला महाराष्ट्र शासनाने 45 वर्षांच्या वर खुलं केलेलं आहे। त्यामुळे कृपा करून आपल्या आपल्या भागामध्ये जे जे वॅक्सिन सेंटर्स आहेत जाऊन नोंदणी करून आपलं वॅक्सिन घ्या, किमान तेवढी जबाबदारी तरी दाखवा
वॅक्सिनचा एक खूप मोठा फायदा आहे. इन्फेक्शन तर होत नाही आणि झालं तर खूप सौम्य प्रमाणात असतं. त्यामुळे आपल्याला त्याचा एक खूप कवच आपल्याला मिळतं आहे. त्यामुळे जितक्या लवकर तुम्ही वॅक्सिन घ्याल तेवढ्या लवकर आपण ह्या आजारातून मुक्त होऊ शकतो. सध्या मार्च महिन्यापासून आपल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयामध्ये रुग्ण येतात आहेत. बरेचसे क्रिटिकल असतात. त्याला हेच एक कारण आहे की ते फार उशिरा आमच्याकडे संदर्भित केल्या जातात. अंगावर काढतात 8-8 दिवस आजार. तर कृपा करून असं करू नका आणि लवकर या. कर्फ्यू की वजह से मुसाफिरों की तादाद कम हो चुकी है। 80% बसें बंद होने से एसटी कॉरपोरेशन को भारी नुकसान हो रहा है। ये बात डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने कही। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम एसटी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। 2 रोज पहले हुकूमत ने रियासत में 15 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया, जिसकी वजह से निज़ाम हमल व नकल भी मुतासिर हुआ। गुज़श्ता रोज एसटी की सिर्फ 20% बसें सड़कों पर निकली। डिविजनल कंट्रोलर सुनील शिंदे ने बताया कि कर्फ्यू में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। दिन भर में औरंगाबाद से 350 बसों की फेरी होती थी, लेकिन आज दोपहर तक सिर्फ 20 बसें ही बाहर निकल पाई। मुसाफिर कम होने से एसटी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिंदे ने बताया कि कारपोरेशन की जानिब से सेंट्रल बस स्टैंड पर एसटी मुलाजिमीन को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सेंट्रल बस स्टैंड पर ही नज्म किया गया। आज तकरीबन 100 से ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टर्स को टीके लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र शासनाने काल रात्री 8 वाजता जो लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे, त्यानुसार प्रवाशांची संख्या काल रात्रीपासून अत्यंत कमी झालेली आहे। आज सकाळी बस स्थानकावर अत्यंत तुरळक प्रवासी होते। आलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या मार्गावर सोडण्यासाठी आपण उपलब्ध वाहनांची आणि प्रवासी बघून मार्गस्थ करण्यात आले। आता 1 वाजेपर्यंत माझ्या स्वतःच्या ज्या गाड्या होत्या लॉकडाऊनपूर्वी, ह्या 75 गाड्या जाणं गरजेचं होत्या, पण आतापर्यंत फक्त ते माझ्या 15 गाड्या म्हणजे 20% गाड्या गेलेल्या आहेत। गेल्या म्हणजे त्याच्यात प्रवासी उपलब्ध नाही। जे प्रवासी येतात साधारणतः प्रत्येक वाहनात 20 प्रवासी होतील, त्यावेळेस आपण मास्क बघून सुरक्षित अंतर ठेवून त्या प्रवाशांना मार्गस्थ करत आहेत। बाहेरच्या आगाराच्या गाड्या आत्तापर्यंत साधारणतः 300 गाड्यांची ये जा होती, परंतु आता फक्त 56 गाड्यांची ये जा झालेली आहे। म्हणजे फक्त 20% वाहने येत आहेत। प्रवासी अत्यंत कमी असल्यामुळे वाहन पाठवण्यास उशीर होत आहे। त्याच्यामुळे महामंडळाचं उत्पन्नामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात ही घट दिसून येत आहे। सध्या आपल्या बस स्थानकावर चालक वाहकांसाठी लस घेण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत हा कॅम्प आयोजित केलेला आहे। या कॅम्पमध्ये 11 वाजेपासून आतापर्यंत 50 लोकांनी चालक वाहकांनी लस घेतलेली आहे। हे कॅम्प हा दिवसभर असून जे राहिलेले आहेत चालक वाहक कर्मचारी, त्यांची लस आज दिवसभरात घेण्यात येईल। फल फरोशी एक ऐसा कारोबार जो सख्त पाबंदियों में भी खुला रखा गया। रमज़ान का महीना फल फरोशों का बड़ा सीज़न होता है, लेकिन कर्फ्यू की वजह से ये मुनाफा बख्श सीज़न भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। कोरोना वबा की शुरुआत से लॉकडाउन, अनलॉक, ब्रेक द चेन और अब कर्फ्यू के नाम पर आयद तवील मुद्दती पाबंदियों के बाद भी जो कारोबार खुले रखे गए, इनमें फ्रूट का कारोबार शामिल है। रमजान मुबारक का महीना फ्रूट के कारोबार का बड़ा सीजन होता है। लोग सहर व इफ्तार के लिए फ्रूट खरीदते हैं। आज भी रमजान में फ्रूट का कारोबार खुला हुआ है, लेकिन इस बार फ्रूट के ठेलों और दुकानों पर कोई खरीदार नजर नहीं आता, जिसकी वजह से फ्रूट के व्यापारियों को अब नुकसान का डर सता रहा है। इनका कहना है कि रमजान में फ्रूट की फरोख्त बढ़ जाती थी, लेकिन अब धंधा बहुत कम हो रहा है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो ज्यादा दिन महफूज रखे नहीं जा सकते। अगर ये फल फरोख्त नहीं हुए तो सड़ जाते हैं, जिससे इनका भारी नुकसान हो सकता है। भाई ये करो, लॉकडाउन लगे वाला है 2 साल से। इधर फ्रूट की दुकान, इतना फ्रूट है दुकान पे, पूरा फ्रूट जैसे कि वैसा पब्लिक नहीं रोड पे। अरे गरीब लोग का कैसा करने का, रोज़ कमा के खाने वाले, इतना फ्रूट दुकान पे पड़े वाला है। एक गिराक नहीं है दुकान पे, कारोबार कैसा करने का गरीब आदमियाँ। आपने माल कैसा बुलाया, कैश बुलाया या उधार में बुलाया? माल कैश से लाया वाला है, उधारी में नहीं मिल रहा। शेतकरी पूरा कैश में माल दे रहा,
कैश में लाए एक, अभी तो 2-3 चीज़ों की भोनी नहीं हुई है इधर, कैसा करने का भाई ऐसे से। और रमज़ान भी देखो आज का दूसरा रोज़ा है और ग्राहकी कैसी चालू है दुकान पे? गिरेगी नहीं है भैया, 2 से 3,000 रुपये व्यापार है, 40,000 50,000 रुपये का माल है दुकान पे, सब कैश में लाए वाला है, कहाँ से पैसा कहाँ से लाके देने का अभी गिरे। रमज़ान का दूसरा रोज़ा, पब्लिक नहीं है रोड पे, देखो ना तुम, गिरे खाई नहीं दुकान पे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरों का गिरोह बेनकाब। पुंडलिक नगर पुलिस की कार्रवाई में अस्पताल के मुलाजिम समेत 3 गिरफ्तार। बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। कॉरपोरेशन और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 12 टीमें तैनात। नाजायज ताल्लुकात की बिना पर चचाजाद भाई का कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मकतूल की बीवी भी पकड़ी गई। 4 महीने पहले पेश आई थी वारदात। कोरोना जाबाजों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिड़किन में डॉक्टर पर हमले के वाक़े में खुद एक्शन में आए जिला कलेक्टर ने दी वार्निंग। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।